हेलो दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी किसान भाई अच्छे से होंगे। अभी वर्तमान में मैं भाटा के प्लॉट में अपना खड़ा हूं। ये देखिए, ये भाटा का प्लॉट है अपना और उधर पैकिंग चल रहा है। तो दोस्तों, अभी जो स्प्रे वगैरह किया था तो उसका रिव्यू बनाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो देखिए, इतना भाटा फिर भी जो पुराने कान्हा थे, जितना बोरर पहले से घुस चुके थे तो वही बस निकल रहा है। बाकी जो नया जो छेद है वो नहीं दिख रहा है। देखिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जो है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो पुराना छेद ही बचा है। इसमें नया, इस भाटा में नया छेद एक भी नहीं है। तो ये जो छेद है, इसमें जो कीड़ा वगैरह था अंदर ही अंदर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि सिस्टेमिक दवा है, धीरे धीरे काम करता है। तो मैंने जैसे वीडियो में पहले बताया था कि ये वाला जो 2 एकड़ का मेरा प्लॉट है, इस 2 एकड़ में मैंने डेलीगेट का स्प्रे करवाया था। और इधर का जो 2 एकड़ का प्लॉट है, इस 2 एकड़ में से आधा एकड़ में मैंने 1 एकड़ में मैंने डेलीगेट स्प्रे करवाया था और 1 एकड़ में कौन सा सिमोडिस का स्प्रे करवाया था। तो रिव्यू ऐसा है कि सिमोडिस और डेलीगेट दोनों का दोनों लगभग एक ही प्रकार से काम किया है। दोनों अच्छे तरीके से काम किया है। इसके बाद भी मैंने 2 दिन के पश्चात इमामेक्टिन बेंजोएट, जो ट्रॉपिकल कंपनी का है एम्बोज नाम से, उसको और कैल्डान धानुका का, जिसमें काटाफ हाइड्रोक्लोराइड है, ये दोनों का मैंने स्प्रे करवाया था मिला के। और साथ में डाइक्लोरोवास, जो गैस बनाते हैं, जैसे दवा आप स्प्रे करेंगे तो पूरा पौधा के अंदर गैस बना देता है, उसका स्प्रे करवाया था। तो जितना भी ऊपर में जितने भी फल हैं उसमें अब एक भी कान्हा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप कितना भी हार्ड दवा मारिए, कितना भी अच्छा दवा मारिए, जो एक बार छेद हो जाता है भाटा में, वो सुधर नहीं सकता है। परंतु जो जितने भी नए फल है, ये देखिए, जितने भी नए फल है इस प्रकार से, इसमें आप लोग एक भी छेद नहीं पाएंगे। ये जो फल हैं ये सब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये देखिए, ये सब जो फल हैं ये सब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। देखिए दोस्तों, एकदम नीचे से फिर से फ्रूटिंग चालू हो गया है। देखिए, ये इसी को बोलते हैं ग्राफ्टेड भाटा। देखिए, इसमें टहनी का कोई पता नहीं है। इसमें एक बार हो चुका है भाटा, फिर भी इसमें भाटा फिर से लगा है। यदि मैं गिन दूँ एक पौधे में तो कम से कम 25 से 30 ठो फल है और पूरा का पूरा स्वस्थ है। ये खुशी की बात है कि दवा पूरी तरह से काम किया है। 42-43 डिग्री टेम्परेचर में भी दवा काम करना बहुत बड़ा बात है। और इतना बिजी शेड्यूल होने के कारण मैंने फेरोमोन ट्रैप का भी खोज देखा, क्योंकि अपना छोटा एरिया है तो यहाँ फेरोमोन ट्रैप भी मेरे को नहीं मिला। तो अमेज़न वगैरह से ऑर्डर किया हूँ, तो देखता हूँ कब तक पहुँचता है। 8-10 दिन बाद पहुँचेगा बोला है, तो 2-4 दिन में हो सकता है पहुँच जाएगा। ये देखिए दोस्तों, फ्रूटिंग किस प्रकार से पूरा का पूरा स्वस्थ है, एक भी कान्हा वगैरह नहीं है। तो जितना पुराने छेद वाले जो दवा थे, पुराने छेद वाले जो कान्हा भाटा था, उसको फिर से एक बार जो अपना प्लॉट है उससे कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर में जाके जंगल में डिस्ट्रॉय करेंगे इसको। तो दोस्तों, जो अपना आज 400 पैकेट का ऑर्डर है उसमें कम से कम 40 से 50 पैकेट तो निकलेगा ही, क्योंकि पुराने जो घुस चुके हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। ये देखिए, ये जो छेद है, आप जितना भी भाटा में उठाऊंगा सब पुराने छेद है, कोई भी नया छेद नहीं है। ये देखिए, ये सब पुराना है। तो कंट्रोल इसी से पता चलता है। और यदि दवा से कंट्रोल हुआ है कि नहीं अगर देखना है तो जितने भी ऊपर के फल हैं, जो कोमल फल है, नाजुक है, उसको चेक कीजिएगा। अगर उसमें नया कीड़ा अगर नहीं घुसा, नया अगर उसमें गंदगी नहीं दिखा, जैसे उन लोग गंदगी वगैरह करते हैं, खाते खाते निकालते हैं, वो सब अगर नहीं दिखा तो सोच लीजिएगा कि आपका दवा कंट्रोल हो गया है। देखिए, मतलब कीड़ा वगैरह कंट्रोल हो गया है। देखिए, जितना भी मैं उठाऊंगा, आप जिस भी भाटा को देखिएगा सब पुराना छेद है, कोई भी नया नहीं है। देखिए, सब पुराना छेद होने के बाद, जैसे ये देखिए, जो भाटा है ये अपने आप को फिर से रिकवर कर रहा है। इतना सा जगह थोड़ा सा गड्ढा है और बाकी पूरा भाटा अपना रिकवर हो चुका है। तो दवा पूरा काम कर चुका है और दवा काम करने के कारण काफ़ी खुशी भी है। ये देखिए, ला के डाल रहे हैं। जितना खेत में मैं क्या है, यहाँ पे छटिंग में बहुत समय लगता है, तो मैं पूरा भाटा वगैरह को खेत में ही गिरवा देता हूँ।
उसके बाद 2-3 लेबर को लगा के पूरा खेत से इसको निकलवा के ट्रैक्टर में डाल के पूरा जंगल में लेके चाहे दूर में लेके डंप करवा देता हूँ। तो दोस्तों सावधानी वाली बात ये है कि जितना भी भाटा खेत में छेद वाला है उसको पेड़ में रहने ही नहीं देना है, क्योंकि आप जो दवा का स्प्रे करते हैं, दवा का स्प्रे आप टहनी और डाल वगैरह में करते हैं, फल के अंदर कभी भी नहीं घुसता है। तो फल के अंदर जो कीड़ा है, जो इल्ली वगैरह है, वो दवा के संपर्क में कभी भी नहीं आते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। और वही जो इल्ली है, वही जो बोरर है, वो बाहर निकलता है, निकलने के बाद फिर से अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तो खेत को पूरी तरह से क्लियर रखिए। जो छोटा से इतना छोटा भी अगर फल है, आप लोग देख सकते हैं, इतना छोटा साइज में भी अगर कन्हा लगा हुआ है, ये देखिए इतना छोटा भी है, इतना छोटा सा भी अगर भाटा है तो इसको भी तोड़ के पूरी तरह से दूर में फेंक देना है लेके। अगर खेत में रह जाएगा तो आपका दवा मारने का कोई मतलब नहीं होगा। फिर से वो निकल के, दवा का असर गर्मी के दिन में 1 से 2 दिन तक रहता है, उसके बाद वो अगर 2 दिन बाद निकलेगा तो फिर से वो अपना जनसंख्या बढ़ाएगा, वो खाएगा बाहर का नया फल को, तो वो मरेगा नहीं। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है। सिर्फ दवा से पूरा तरह से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, आप लोगों को अपना दिमाग लगा के भी इसको मैनेज करना पड़ता है। तो दोस्तों रिव्यू ऐसा है कि डेलीगेट बहुत शानदार काम किया है। 180 ml वाला 18 ml करके मैंने प्रति टंकी के हिसाब से स्प्रे करवाया था, बहुत अच्छा काम किया है। सिमोडिस 240 ml का 10 टंकी बनाया था, 24 ml के हिसाब से वो भी एक नंबर काम किया है। और इमामेक्टिन बेंजोएट और कैल्डान को आप लोग मिला के स्प्रे कीजिए। वो बहुत सस्ता दवा है लेकिन बहुत असरदार है, मगर उसमें एक ही त्रुटि है कि जो पौधा है, जैसे ग्रीननेस दिख रहा है पौधा, ये पौधा को धीरे धीरे थोड़ा सा पीलापन ला देगा। तो वो सब आप लोग खाद वगैरह डाल के रिकवर कर सकते हैं। क्या है, एक बार कीड़ा कंट्रोल हो गया तो अपना दिमाग लगा के या तो कुछ ऊपर से जो हरा भरा करता है पौधा, उस तरह से बायोवीटा वगैरह और जाइम वगैरह आता है बहुत कुछ, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, ये सब का स्प्रे करवा के आप लोग फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए लगभग 400 पन्नी का ऑर्डर है, जिसमें से मेरे को लगता है 200-220 पन्नी रेडी हो चुका है, अभी गाड़ी नहीं पहुंचा है। आज हमारे यहाँ बादल है पूरा, तो 10-11 बज रहा है, तो टेम्परेचर थोड़ा भी नहीं है। गाड़ी अपना 2:30-3 बजे आ जाएगा, दोनों गाड़ी, और लोडिंग होकर चला जाएगा। रेट भी काफ़ी शानदार है। यहाँ लोकल में 18 से 19 रुपये किलो भाटा बिक रहा है। अच्छा एक नंबर क्वालिटी का भाटा। अगर नया खेत का भाटा है तो 18 से 19 का बिक रहा है। तो बल्क में बिकता नहीं है, इसलिए बाहर लोडिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा कम रेट में दे रहे हैं। आज का जो रेट है वो 15 रुपये किलो है। तो 400 पन्नी का आप लोग 15 केजी के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, लगभग 60 कुंटल है, और 60 कुंटल आप लोग 15 से कैलकुलेट कर लीजिए। तो अगर 400 पैकेट दे भी रहे हैं, फिर भी कम से कम 300-400 पैकेट और बच जाएगा, क्योंकि आधा खेत ही अभी तोड़ाई हुआ है। इस बार का आधा को तोड़वाया हूँ और इस बार का आधा टूटा है। तो लगभग 80 से 90 हज़ार का बिक्री हो जाएगा आज। और एक दिन अगर तोड़ेंगे तो लगभग उस दिन भी 70 से 80 हज़ार हो जाएगा। तो लगभग 1 से 1.5 लाख का बिक्री हो जाएगा। मैंने सोचा था कि इस बार का भाटा भी पूरा का पूरा फेंकना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। ऊपर वाला पूरी तरह से किसी को भी निस्तो नाबूद नहीं करता है। तो कीड़ा कंट्रोल हो गया है। मेरे क्षेत्र में जो भी किसान भाई छोटे मोटे लगाए हैं, उनके प्लॉट में मैं विज़िट किया हूँ, किसी का भी प्लॉट में एक भी भाटा सही नहीं, पूरा का पूरा कीड़ा लग चुका है। क्योंकि उन लोग दिन में स्प्रे करते हैं और थोड़ा सा सस्ता दवा स्प्रे कर रहे हैं। तो सस्ता में नहीं जाना है, क्योंकि अगर महंगा दवा आप स्प्रे करेंगे तो आप टेंशन फ्री भी रहेंगे और आपका एक हिसाब से बचत ही है। क्योंकि बार बार आप स्प्रे करेंगे, उससे अच्छा 1 से 2 बार स्प्रे कीजिए और कंट्रोल कीजिए। क्योंकि समय उतना नहीं है, दवा उतना ही टंकी मारना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट उतना ही है, और आपका फसल अगर एक बार ख़राब हो जाता है तो उसको रिकवर करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये देखिए भाटा किस प्रकार से फ्रूटिंग है। तो दोस्तों इसके बाद भी मैं कौन सा दवा स्प्रे करूँगा, इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। और इसी प्रकार का नए से नए वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि नया जो मैं वीडियो अपडेट डालता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाए। अभी मेरा खीरा भी काफ़ी शानदार निकल रहा है। कल 500 पैकेट का हार्वेस्ट हुआ है, तो आज को छोड़ के कल फिर तोड़ाई करवाऊँगा, तो उसका भी एक मैं वीडियो बनाऊँगा।
तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कुछ भी कमी बेसी होगा तो कमेंट के थ्रू मेरे को बताइएगा कि ये कमी हो रहा है, तो मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। क्योंकि पैसे से मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, पहले से मैं बताया हूँ, मैं पैसे से किसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि छोटे मोटे जो किसान हैं, जो जानकारी के अभाव में जिनको लॉस होता है, उन तक कुछ जानकारी मेरे द्वारा अगर पहुँच जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।